सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। किसान जथेबंदियां दा एक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान जथेबंदियां दा एक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस खेत से दहक़ां को मुयस्सर न हो रोज़ी, जिस खेत से दहक़ां को मुयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खूशे गंदम को जला दो। नमस्कार आदाब, मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। और पिछले 3 दिनों से जो आप सुन रहे थे कि किसान सिंधु बॉर्डर पर आए हुए हैं, जो कुछ सरकार की ओर से इनके ऊपर किया गया वो सारे दृश्य आपके सामने थे। जो पानी के बौछार किए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तमाम कोशिशें की गई हैं कि किसान को किसी भी कीमत पर दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद किसान अपनी ज़िद पर अड़े हैं और एक ही मांग है कि जो तीनों बिल है उसे फ़ौरन वापस लिया जाए। इस मांग को लेकर गोदी मीडिया क्या दिखाती मुझे नहीं पता, लेकिन देश की सच्चाई ने ये ठाना है कि हमें बिल्कुल सच दिखाना, नो कट नो एडिटिंग। किसान हैं जिनकी आयु आप स्वयं देखेंगे। मैं पहले आयु ही पूछूंगा, आपकी उम्र कितनी है? उम्र 80 साल। 80 साल की आयु है इनकी। आप धरने में आए हुए? हाँ धरने थे। क्या मांग है आपकी? मांग लिया अपना ते वापस लाए, जरा कराया कानून बिल वापस लाए, बिल वापस लाए। हाँ जी हाँ, बिल किसान के खिलाफ है आपको? बिल्कुल खिलाफ है, जमीन खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। तो बिल वापस हो या इसमें सुधार हो, क्या मांगे आप? वापस होना, वापस लाए अपना। अरे भाग जाएंगे वापस यार, जे ना लिया जाने नहीं। ये जिन्ना चਿਰ वापस ਲੈਂਦਾ नहीं जी, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ नहीं, ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ ਅਸੀਂ। 2 साल का सामान, अब तक 4 महीने के सामान का समाचार चल रहा था। लेकिन एक चीज़ जो देखने को यहाँ मिल रहा है, इस सर्दी के मौसम में 80 और 75 साल के कई बुज़ुर्गों से हमारी बात हुई और नौजवान भी हैं। हरियाणा और पंजाब के, चूँकि ये सड़क जो है करनाल रोड, वो हरियाणा और पंजाब से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क है, तो ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब के किसान यहाँ पर हैं। कुछ गोदी मीडिया ये न्यूज़ चला रही थी कि पंजाब के अलावा कोई भारत में आया ही नहीं। राजस्थान चो भी आए ने जी, यूपी चो भी आए ने, राजस्थान चो भी। वो हम लोग को पता है, पूरा पता चल चुका है। हाँ जी। लेकिन ये रोड मैं बार बार इसलिए बताता हूँ, ये जीटी करनाल रोड है। हाँ जी। तो यहाँ यूपी के लोग इधर कम आते हैं, उनका रास्ता उधर से है, वो आ चुके हैं, वो भी सड़कों पर कल से ही आ चुके हैं, ये सूचना भी है। क्या आप लोग को लगता है ये सफल आंदोलन रहेगा कि कहीं फिर ना सफल रहेगा जी? हो जाएंगे? सफल रहेगा जी, 100% सफल रहेगा जी। बिल वापसी से कम कुछ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। हाँ, जिन्ना चਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਮਾ नहीं जाएंगे जी, ਭਾਵੇਂ 5 साल लग जाने थे। बिल वापस किए बगैर नहीं जाएंगे जब तक सरकार ये कहेगी नहीं कि बिल वापस कर रहा हूँ। हम यहीं पड़े रहेंगे, ये यहाँ के किसानों का साफ कहना है। मरना ਪਿਆ मरेंगे भी। हाँ, कुर्बानी भी देंगे जे कुर्बानी देनी पई है सानू। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। इतना खतरनाक बिल है ये। हाँ, खतरनाक है साडे जट्टां वास्ते। हमारा सारे वास्ते। आप सुनेंगे इनके शब्दों को, ये किसान हैं। आप कुछ तथाकथित चैनलों के बहकावे में नहीं जाएंगे जो किसान आंदोलन को भी कुछ दूसरा रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये किसान हैं और ये मंझौले किसान हैं, बड़े किसान भी। अच्छा, आप लोग कितने बड़े किसान हैं? कितने एकड़ ज़मीन के आप जोतदार हैं? 4 एकड़ के। 4 एकड़ के। आप? 6 एकड़ के। 6 एकड़ के। आप सर? 4 एकड़ के। कुल मिलाकर मुझे तो ये लगता है कि जितने भी किसान हैं वो मझौले किसान हैं, मैंने सीमांत कृषक कह लें, छोटे किसान। अभी तो बड़े किसान दिख नहीं रहे हैं। बड़े किसानों को तो ऐसा लगता है जैसे मैनेज किया जा रहा है, लेकिन ये जो बिल है इसकी मार छोटे और मझौले किसानों पर ही पड़नी है, ये भी बात है। क्या लगता है? ये जो मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस लाए हैं ना, वो छोटे किसानों को ही मारने के लिए दिए हैं। बड़ा किसान तो मरेगा। वो निजीकरण की जो नीतियां हैं, बिल में जो बोलते हैं कि जो 2.5-3 एकड़ वाला किसान है वो देश के विकास में रोड़ा है, और जो 2.5-3 एकड़ वाला किसान है, जो अडानी अंबानी जो कंपनी है, ये पंजाब में जाएंगे उनको। एक बार और बोलिए, छोटे किसान देश के विकास में? मोदी सरकार बोलती है जो छोटा किसान है देश के विकास में रोड़ा है,
इसको मारना चाहती है, उसकी ज़मीन कैसे हड़पना चाहती है। निजीकरण की जो नीतियां हैं, पहले तो उसकी ज़मीन लीज पर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्म के एक्ट के मुताबिक, बाद में उसको जो छोटा किसान है उस पर कर्जा चढ़ जाएगा, उसको मशीनरी भी देंगे, उस पर कर्जा चढ़ जाएगा, बाद में उसकी ज़मीन हड़पेंगे। कानून में ये लिखा है वो हमारी ज़मीन पर जब हमारी ज़मीन लीज पर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो उस पर लोन भी ले सकते हैं। वो हाँ, मालिक आप मालिक वाले लोन भी ले सकते हैं। मालिक नहीं लोन लेगा, कंपनी लोन ले सकती है। समझ गया मैं। अगर कंपनी लोन ले लेगी और कर्जा तो मालिक पर चढ़ेगा ना, गई जमीन तो ज़मीन गई। तो इसलिए वो ज़मीन ऐसे हड़पेंगे, छोटे किसानों को मारेंगे, मुड़ छोटा किसान ज़मीन तो गई, उसी ज़मीन में मजदूर होगा। जो बड़ा किसान है कोई 10 किले वाला, छोटे किसानों को मजदूर बनाने का, बंधुआ मजदूर बनाने का प्रयास। हाँ, प्रयास किया जा रहा है। और बड़ा किसान जो है उसको, जिसकी 10 एकड़ ज़मीन होगी, 8 एकड़ होगी, उसकी ज़मीन भी जो लीज पर लेंगे, चाहे लीज पर लेंगे चाहे उसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब वो फसल बीजेगा तब से ही उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। प्राइवेट मंडी जो सेक्टर कर दिया, कि जो प्राइवेट सेक्टर कर दिया मंडी को, सरकारी मंडी एमएसपी तोड़ दी। सरकार करे ने, हमने छेड़ा नहीं, एपीएमसी को भी नहीं छेड़ा है, एमएसपी को भी नहीं छेड़ा। आपको क्या लगता है? सरकार जो लिखती कानून बनाए, अगर ये 3 कानून बना सकती है तो लिखती कानून बनाए ना। एमएसपी लिखती कानून लिख कर दे हमें कि हम जबान से कुछ और लिखत में कुछ और, यानी जुबान से सरकार ये कह रही कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जो रिटेन में मसविदा तैयार है, जो बिल पास हुआ है, उसमें ऐसा कुछ प्रावधान है नहीं। यानी लिखा कुछ और गया, समझाया कुछ और जा रहा गया है। और बड़ा किसान जो 8 एकड़ वाला, 10 एकड़ वाला, पंजाब में जाकर देख लो, वो तो पहले ही करजाई है। कैसे करजाई है? ज़मीनों के जो अपने खेत में जो फसल बोता है, चाहे गेहूँ बोता है, चाहे बासमती बीजता है, उसका एमएसपी के मुताबिक रेट नहीं दिया जा रहा। जो चूने का रेट है एमएसपी के मुताबिक 27 रुपये है, हम चूना 1500 रुपये हमारा ले रहे हैं। सरकारी प्रावधान नहीं है, सरकारी मंडी नहीं है। सरकारी मंडी पर एमएसपी का कानून बनाएं और हमें फिर विश्वास होगा किसान को, छोटे किसान को, बड़े किसान को, कि हमारी ज़मीन नहीं जा सकती। ये प्रावधान हमें देना पड़ेगा, ये आश्वासन हमें देना पड़ेगा, हमें लिखित देना पड़ेगा। ये हमें लिख कर दें कि हमने ये संविधान बना दिया, हम कानून बना दिया, फिर हम मानेंगे। किसान बार बार ये कह रहे थे कि जमाखोरी पर कैसे लगाम लगे और बिचौलियों पर कैसे लगाम लगे, मेहनत का उचित फल कैसे मिले, इस पर सरकार ने कोई नीति स्पष्ट नहीं बनाई। आज भी प्याज में, आलू में डेली ड्रामे हो रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। जमाखोरी इसका मुख्य कारण है, लेकिन बाजार संतुलित कभी नहीं रहा। किसान जिन चीज़ों को 15 रुपये में बेचता है, क्या कारण है कि उद्योगपति उन्हीं चीज़ों को 60 रुपये में बेचता? इस पर सरकार की पकड़ नहीं हो रही। कानून तो ये बनना था कि किसान चूँकि पसीने बहाता है तो किसान को मेहनताना मिले, जो बैठे बैठे वहाँ से पूंजी लगाते हैं वो 4 गुना कमाते हैं, और किसान लॉस में अपने अनाज को मंडियों में जाकर गुलामों की तरह लाइन लगाकर, वो दृश्य मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने मध्य प्रदेश का दृश्य देखा, 5-5 दिनों तक खड़े हैं लाइन में, कोई लेने वाला तैयार नहीं है। ये सारी पॉलिसियाँ जिस पर बहस की ज़रूरत थी, लेकिन इसको किसी और तरफ डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस बार किसान आए हैं, पूरी तैयारी में आए हैं, और उन्होंने कह दिया कि राशन पानी लेकर आया हूं, जब तक सरकार से मनवाऊंगा नहीं तब तक वापस जाऊंगा नहीं।